स्वामी जी, लीवर के साथ एक परेशानी ये है कि इससे जुड़ी प्रॉब्लम जब एडवांस स्टेज में पहुंचती है तब पेशेंट को पता चलता है कि उसको लीवर से जुड़ी कोई समस्या है। तो क्या लीवर जब शुरुआती दौर में लीवर को कोई दिक्कत हो रही होगी तो उसके भी तो कुछ सिग्नल होंगे, उसके कुछ लक्षण होंगे जिससे पता चले कि भाई अब लीवर को लेकर के अलर्ट हो जाने की जरूरत है? ये पाचन तंत्र गड़बड़ होना, अब इसकी सिम्टम्स तो 99% लोगों में, फिर वही पहली वाली बात, इग्नोरेंस। आपको भूख अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब फैटी लिवर की शुरुआत हो चुकी है। आपको कब्ज रहती है, अब कब्ज के लिए ये अति बला करे, मेरी तरफ भी तो देख रहे हो, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब ये इसके अति बला के पत्ते 5 या 10 पत्ते खा लो, इससे अच्छा लुब्रिकेशन पेट के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बहुत ही जबरदस्त है ये। तो अभयारिष्ट भी देते हैं, शुद्धि चूर्ण देते हैं, त्रिफला देते हैं, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कायाकल्प क्वाथ भी पिला देते हैं हम बाद में, तो खैर आंतों में सूजन आ जाती है तो पुनर्नवारिष्ट पिला देते हैं। तो पहला लक्षण, जब गैस बनने लगे, जब भूख कम लगने लगे, जब वेट बढ़ने लगे। पूरी बॉडी का वेट कब बढ़ता है? जब आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। और पेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है फैटी लिवर से, लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से, लिवर फाइब्रोसिस से। लिवर के ऊपर जब फिर छोटी छोटी गठाने होने लगती है, उसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही आपको ये पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो महसूस होने लगे, खाने पीने के बाद आपका हाजमा गड़बड़ाने लगे, तो आपको चेक करवा लेना चाहिए, एक्सरे करवा, अल्ट्रासाउंड करवा लेने चाहिए। अब ये आजकल एडवांस लेवल के एक अल्ट्रासाउंड आ गए, पता लगा देते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। हेपेटाइटिस का खून की जांच से पता लग जाता है। फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, इसका पता लग जाता है। लिवर सिरोसिस का आप जब अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, तो ये टेस्ट तो एक बार करवा लेना चाहिए सब लोगों को। नहीं तो जब पाचन तंत्र डगमगाने लगता है तब भी ये पता लग ही जाता है। बाकी पहले ज़माने में लोग खाने के बाद छाछ पी लिया करते थे। खाने के बाद अभयारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, ये सब आसवरिष्ट पी लिया करते थे। आजकल खाने के बाद दारू पीने लग गए लोग। तो ये मामला थोड़ा सा चेंज कर, पहले भी और साथ भी वाइन पीने लग गए। अच्छा स्वामी जी, दोनों बार पीते हैं। ये और जोरदार काम है। और वाइन तो ये भी कह के पीते हैं, एसिड जैसा कैसे पी लेते हैं, उनको उनकी स्किन ग्लो करेगी। हाँ, स्किन ग्लो करेगी, इसलिए एक सिप रोज पी सकते हैं। कितना? एक ग्लास डिनर के साथ। थोड़ी थोड़ी पिया करो। थोड़ी थोड़ी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि लिवर की परेशानियों की हम बात कर रहे हैं, तो लिवर की परेशानी से डाइजेशन की भी दिक्कत होती है, वो भी खराब होता है। बदहाजमी, गैस, एसिडिटी की भी परेशानी होती है। तो ये तमाम परेशानी ना हो उसके लिए क्या उपाय करें, वो भी बता दीजिए। तो मंडूक आसन से लेकर के एक तो गोमुखासन, फिर एक उपाय बताएंगे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन का। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये हमने बहुत बताया कि, और हरड़, बहेड़ा, आंवला। अब तो फ्रेश आ गया, ये हरड़ भी फ्रेश है, ये आंवला भी फ्रेश है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको रात को पानी में भिगो दे, सुबह पानी पी ले। ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन रात को भिगो दे, बिना ही उबाले सुबह पी लें, और ये 3 से 5 दिन तक इसी को पिया जा सकता है। फिर इसको फेंक देते, फिर नया कर देते। ये पेट का वातावरण इतना बढ़िया बना देता है अंदर का, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। डाइजेशन के लिए जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा पीला वाला पपीता, देसी पपीता, जो कि असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड आदि में तो मिलता है। अब कुछ कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोने लग गए। हमने यहाँ पर भी हजारों पेड़ पपीते के लगा दिए, क्योंकि हम तो रोगी को हर एक को देना पड़ता है। देसी पपीता बहुत अच्छा होता है। अच्छा, डाइजेशन के लिए ये अब सर्दी में ना, सर्दी की मूली, पहले मूलियाँ केवल सर्दी में मिला करती थी, मूली और गाजर, गाजर मूली की तरह। स्वामी जी, पहले सेब भी केवल सर्दियों में आते थे, तो आजकल गाजर मूली खाए ना, फ्रूट बन गए। हाँ,
तो ऑल सीजन आने लग गए। तो ये डाइजेशन के लिए बेस्ट है गाजर मूली। पहले ही इसको सलाद के रूप में पहले खा लें चबा चबा करके। गाजर मूली और अनार, थोड़ा सा पपीता, अमरूद आदि जो भी जिसको उपलब्ध हो जाता है, इसको पहले खा ले, पेट एकदम अच्छा हो जाता है। फिर ये गोमुखासन, इसमें तो बैठने मात्र से ही गैस दूर हो जाती है, इतना ज़बरदस्त है। हमने ये लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद दिया। लिवोग्रिट वाइटल में हमने कुछ विटामिन को ऐड ऑन कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ आज कि अब फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस, अब इसको गोधन अर्क के साथ दे देते हैं। सुबह सुबह गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच। सर्वकल्प कायाकल्प तो पिलाते ही हैं जिनका गड़बड़ रहता है डाइजेशन। दूध के साथ ये इसबगोल अथवा दूध के साथ, बुजुर्ग लोग ना जिनका थोड़ा हजमा कमज़ोर पड़ जाता है, पहले लिया ही करते थे गुलकंद और इसबगोल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए इससे बेस्ट कुछ मिले। एलोपैथी में दरअसल लीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो लोगों ने क्या मान लिया कि एक बार अब लीवर की पटरी उतरी तो अब वापस पटरी पर आने वाला है नहीं। ये गड़बड़, गलत बात है, ये भ्रांति है। ये लोगों के अंदर एक मिथ है, एक उलझन है, गफलत है, ये अज्ञान है कि लीवर को ठीक नहीं किया जा सकता। फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, गोधन अर्क के साथ हम ये लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल दे देते हैं। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच। किसी को एसिडिटी हो तो उसमें नॉर्मल पानी के अंदर थोड़ा हनी मिला करके दे देते हैं, तो 100% उसका कंट्रोल ही नहीं, क्योर है सारी लीवर की प्रॉब्लम्स का। एक और जिनको विषय- कॉन्स्टिपेशन रहता है, बस 2-3 चीजें और कर लिया जी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चबा चबा करके खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, खाने के बाद थोड़ा छाछ ले लें, लवण भास्कर हिंगवाष्टक डाल करके, और खाने का जो क्रम है उसमें पहले अनार, अमरूद, पपीता, सेब, गाजर, मूली आदि इनको पहले खा लिया करें, बाद में पका हुआ खाएं। अंत में कोई थोड़ा बहुत मिष्ठान आदि खाना है तो अंत में खाया करें। जी मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।